हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जूलॉजी के। तो स्टार्ट करते हैं। तो विच वन इज़ नॉट प्रोटीन। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा कि इसमें से कौन सा प्रोटीन नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है, हेमाटीन। इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा हेमाटीन। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ऑल पॉलीसेक्राइड। इसमें से कौन सा ग्रुप जो है कंटेन कर रहे हैं ऑल पॉलीसेक्राइड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज एंड स्टार्च। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियोटाइड बेस प्रेजेंट इन डीएनए बट नॉट इन आरएनए इज। न्यूक्लियोटाइड जो प्रेजेंट होता है डीएनए में बट आरएनए में नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा थायमीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन इज फाइब्रस प्रोटीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, कोलाजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोसिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन जॉइनिंग ऑफ रिपीटिंग यूनिट टू फॉर्म मैक्रोमोलिक्यूल इज कॉल्ड। रिपीटिंग जॉइन करना रिपीटिंग यूनिट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स को उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनरमेस डाइवर्सिटी ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज ड्यू टू। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, आर ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड और हम अमीनो ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन इज करेक्ट बेस पेयरिंग फॉर डीएनए मॉलिक्यूल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी। ठीक है, एडिनोसिन एंड थाइमीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉलिक्यूल कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन चेन इज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, लिपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीनो एसिड विच इज मैनी हार्मोन इज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन टू अमीनो एसिड इन्वॉल्व। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी। ठीक है, बॉन्डिंग बिटवीन कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन विच अमीनो ग्रुप ऑफ अदर अमीनो एसिड। ठीक है, ये होगा हमारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्यूलोज अकर्स इन। सेल्यूलोज किसमें अकर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, cell wall. Insulin bovine has 51 amino acid in A, B polypeptide. Polypeptide A poses amino acid. तो इसका करेक्ट आंसर होगा B, 21. DNA occurs in DNA किसमें अकर होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रियन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड अकर्स इन डीएनए बिटवीन। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ए, एडेनिन एंड थायमीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन इज एब्सेंट इन प्रोटीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, विच वन इज एब्सेंट इन प्रोटीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा एस। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेल्यूलोज अकर्स इन। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेल्यूलोज किसमें अकर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, कॉटन। विच वन इल्ड प्रोटीन ऑन हाइड्रोलाइसिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, नन ऑफ द अबव फैटी एसिड, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड में से कोई सा नहीं है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल सेल। इसमें से कौन सा नेचुरल सेल का कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, नाइट्रोजन। ईस्टर लिंकेज अकर्स इन। ईस्टर लिंकेज किसमें अकर होता है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, लिपिड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। डीएनए इज अ हेरिडिटरी मटेरियल, आरएनए इज अ हेरिडिटरी मटेरियल। डीएनए इज हेरिडिटरी मटेरियल बट वेयर इट इज प्रेजेंट आरएनए कैन फंक्शन हेरिडिटरी मटेरियल। बोथ डीएनए एंड आरएनए आर हेरिडिटरी मटेरियल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा तो इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो दिया है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ। सेल्यूलोज किससे बनता है। ठीक है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है, अनब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिंक्ड बाय अल्फा 16 ग्लाइकोसिड बॉन्ड। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द टर्म एंजाइम वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यूज बाय। टर्म एंजाइम जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज किसने करी थी। तो सबसे पहले जो है इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, कुनी। ठीक है, एंजाइम सारे एंजाइम्स क्या होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, प्रोटीन होते हैं। ठीक है, एंजाइम डिस्कवर्ड फर्स्ट वॉज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, जाइमेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम्स डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट बिकॉज दे आर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी। ठीक है, ऑल प्रोटीन्स।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम, इसमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है एंजाइम का। ठीक है, तो इसमें जो है आंसर होगा हमारा डी, दे आर जनरेटेड इन केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ नॉट थर्मोलेबल, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, ठीक है, कोफैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपो एंजाइम इज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, ठीक है, प्रोटीन पार्ट ऑफ कॉन्जुगेटेड एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोस्टेरिक एंजाइम हैव एलोस्टेरिक साइट्स फॉर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, बोथ ए एंड बी, इनिबिशन और एक्टिवेशन दोनों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम इन्वॉल्व इन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज कॉल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, इनहिबिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम इन्वॉल्व इन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज कॉल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, इन्वर्टेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉक एंड की थ्योरी ऑफ एंजाइम एंड एक्शन वाज गिवन बाय, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, फिशर। ठीक है। टू एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन द इंड्यूस्ड फिट थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, डी कोचलैंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम एक्टिविटी इज अफेक्टेड बाय, एंजाइम एक्टिविटी इज अफेक्टेड बाय, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, ऑल ऑफ दीज, टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, तो ये तीनों करेक्ट हैं। ठीक है, इन तीनों से ही अफेक्ट होता है एंजाइम एक्टिविटी। इफ द वैल्यू ऑफ Michaelis constant is less, enzyme towards substrate exhibit, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, हाई एफिनिटी। द एंजाइम दैट कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज बाय हाइड्रोलाइसिस इज कॉल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, प्रोटीनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोएंजाइम इज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, मोस्टली वन विटामिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, तो क्वेश्चन है हमारा द नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड इज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, एलेनिन। द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम एमिनो एसिड इज कॉल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ग्लूकोनेजेसिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा in gluconeolysis glucogen is formed from glucogen is broken down into glucose is converted into pyruvic acid, none of the above, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है। Before combining with oxaloacetic acid of citric acid and cycle, the pyruvic acid is converted into, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, एसिटाइल को एंजाइम ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन सिट्रिक एसिड साइकिल द पायरुविक एसिड इज ब्रोकन डाउन इनटू, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन एटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन, ग्लाइकोलाइसिस किस में अकर करती है, ग्लाइकोलाइसिस जो है इसका करेक्ट आंसर होगा टी, साइटोप्लाज्म में अकर करती है। ठीक है। बीटा ऑक्सीडेशन अकर्स इन, बीटा ऑक्सीडेशन किस में अकर करती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड फॉर्म फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड द एंड ऑफ ग्लूकोज इज 1, 2, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, 2। ठीक है। एंजाइम विच कन्वर्ट ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, हेक्सोकिनेज। क्रिप साइकिल टेक प्लेस इन, तो क्रिप साइकिल टेक प्लेस करती है किसमें, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया। एनर्जी करेंसी रिजर्वियर ऑफ द सेल इज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, एटीपी। अदर नेम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ईएमपी पाथवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूमिरेज चेंज फ्यूमेरिक एसिड इनटू, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। ठीक है, मैलिक एसिड। नंबर ऑफ NADH प्रोड्यूस ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज टू 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट एसिड स्टेज इज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी। ठीक है। 2 ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट अकर्स थ्रू, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज, सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रीप साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हेन अ मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड इज सब्जेक्टेड टू एनारोबिक ऑक्सीडेशन एंड फॉर्म्स लैक्टिक एसिड देयर इज, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है, सॉरी सी, गेन ऑफ 2 ATP मॉलिक्यूल पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज इज यूज इन कन्वर्टिंग, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। ठीक है, पायरुविक एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ATP सिंथेसिस अकर्स ऑन द, ATP सिंथेसिस जो है वो अकर करता है किसमें, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हंगर सेंटर इज सिचुएटेड इन, हंगर सेंटर कहाँ पे सिचुएटेड करता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, सेरिब्रम एंड हाइपोथैलेमस। द pH ऑफ सलाइवा इज, pH ऑफ सलाइवा जो होता है वो कितना होता है,
हमारा ए 6.8। फोल्ड्स ऑफ एम्प्टी स्टमक आर कॉल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए रुगाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉमन इन एमेलाइज ट्रिप्सिन एंड रेलिनिन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी। ठीक है, ऑल आर प्रोटीन, ये इनमें कॉमन है। ट्रिप्सिन इज डिफरेंट फ्रॉम पेप्सिन बिकॉज ट्रिप्सिन डिफरेंट कैसे होता है पेप्सिन से, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। इट डाइजेस्ट प्रोटीन इन एल्कलीन मीडियम वाइल पेप्सिन डज एसिडिक मीडियम। ठीक है, एल्कलीन इट डाइजेस्ट प्रोटीन इन एल्कलीन मीडियम, जो ट्रिप्सिन होता है वो एल्कलीन मीडियम में करता है और जो पेप्सिन जो होता है वो एसिडिक पीएच में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्यूकस एंटरकस इज सिक्रेटेड बाय, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी। ठीक है, इंटेस्टिनल ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक्टियल्स आर रिलेटेड विद, तो लैक्टियल्स जो होता है वो रिलेटेड किस में करता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। ठीक है, स्पेसिफिक कलर ऑफ फेसेस इज ड्यू टू, जो स्पेसिफिक कलर आता है फेसेस का वो किस वजह से आता है ये बताना है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी स्टिरकोबिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्टरिस्टिक फोर ऑर्डर ऑफ फीसिस इज ड्यू टू, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी बोथ ए एंड बी इंडोल और स्कैटोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटरकनेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ, इंटरकनेज जो होता है वो कन्वर्जन करता है, वो रिस्पॉन्सिबल किस वजह से, किस इंटरकनेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। ठीक है, ए होगा ट्रिप्सोनिजन इंटू ट्रिप्सिन। विच हार्मोन स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन आर फाउंड इन, ये कहाँ पे पाए जाते हैं ये बताना है हमें। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी बाइल जूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम लैकिंग इन एडल्ट ह्यूमन बीइंग इज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी रेनिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हम्पर इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी क्लोराइड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी क्लोराइड शिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व विल बी नॉर्मल एट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी 40 mmHg CO2 टेंशन, तो इसका करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हिकअप इज कॉज ड्यू टू, हिकअप जो होती है हिच्छे जो होती है वो इस वजह से कॉज होती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी अनकंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बनिक एनहाइड्रेस इज फाउंड इन अबेंडेंस इन, कार्बनिक एनहाइड्रेस जो होता है अबेंडेंस किस में होता है वो, तो इसका करेक्ट आंसर होगा BRBC में होता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व इज, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जो होता है वो कैसा होता है, तो इसमें ये बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए सिग्मॉइड होता है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्यूम ऑफ एयर इज इनहेल्ड और एक्सहेल्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल ब्रीथिंग, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए ½ लीटर। द रिडक्शन ऑफ CO2 इन ब्लड इज रेफर टू एज, जो रिडक्शन होता है CO2 का ब्लड में वो रेफर टू एज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाइपोकैप्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है थैलेसीमिया इज कॉज ड्यू टू डिप्रेशन ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी बोथ ऑफ दीज, मतलब कि ए बी अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन और बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इन 100 ml ऑफ ब्लड एवरेज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी 15 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ स्क्वीजिंग ऑफ वाइट ब्लड कॉर्पस आउट ऑफ द कैपिलरीज इज कॉल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर ए लिपिडेसिस। नॉर्मली द ग्रेटर पोर्शन ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड इज प्रेजेंट इन द, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी लार्ज वेन्स। द पोर्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम विद द लार्जेस्ट टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया इज द कैपिलरीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट अबेंडेंट ऑफ द ल्यूकोसाइट आर, मोस्ट अबेंडेंट ल्यूकोसाइट जो होता है वो किस में होता है, तो वो बताना हमें न्यूट्रोफिल्स में होता है। अर्लीस्ट ऑफ पॉसिबल डोनर्स और रेसिपिएंट ऑफ ब्लड ग्रुप PRH पॉजिटिव वुड इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट द ब्लड ग्रुप, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी। ठीक है, ए RH पॉजिटिव। द फिब्रोनेजन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज फिब्रोनेजन जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है इसलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इट रिमूव क्लोट फ्रॉम स्मॉल पेरिफेरल वेसल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कॉजेज, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जो होता है वो कैसे कॉज होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मोस्ट पोटेंशियली डेंजरस सिचुएशन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी एन RH नेगेटिव मदर बियरिंग हर सेकेंड RH पॉजिटिव चाइल्ड। ठीक है, अदर फोर्स मूविंग फ्लूइड फ्रॉम इंटेस्टाइनल स्पेसेस इनटू कैपिलरीज इज द, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। ठीक है, कैपिलरी कोलेडल ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट थिन लूप्स ऑफ हेनली आर ऑफ नेफ्रॉन हुज ग्लोमेरुली लाई इन द, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्टिव लोड ऑन द रीनल ट्यूब्यूल इज ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी सोडियम। एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज अकर्स इन द, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए PCT।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्ट ऑफ ADH इज, इफेक्ट ऑफ ADH इज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय किडनी, मोस्ट ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब इन द, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, प्रॉक्सिमल कैनुलर ट्यूबुल। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लिट पोर्स आर प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, बी, ठीक है, इन अ लेयर ऑफ बोन्स कैप्सूल। द नॉर्मल ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन रेट इज अबाउट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, ठीक है, 120 ml/min। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस बाय द किडनी इज, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज कॉमन बिटवीन एसिटोक्लोरीन, कोलिन और एडेनिलीन एंड सीरोटोनिन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, ठीक है, ऑल आर न्यूट्रल ट्रांसमीटर। द डोमिनेटिंग करंट ड्यूरिंग द मेम्ब्रेन डिपोलराइजेशन फेज इन एक्सॉन इज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, सोडियम इनफ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग एन एक्शन पोटेंशियल द रैपिड रिपोलराइजेशन ऑफ द एक्सॉन मेम्ब्रेन इज कॉज्ड बाय इंक्रीज परमेबिलिटी टू, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, ठीक है, पोटेशियम। नेक्स्ट हमारा मेलिनेटेड नर्व फाइबर्स डिफर फ्रॉम नॉर एमिलिनेटेड फाइबर्स इज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, ठीक है, शोइंग सेलेक्टरी कंडक्ट ऑफ नर्व इम्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्पीड ऑफ एक्शन पोटेंशियल कंडक्शन इन नर्व इज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, डिक्रीज विद डिक्रीज फाइबर डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर नॉन कंडक्टिंग एक्सोन इज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, क्लोरीन आयन प्रेडोमिनेट इन एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोस्ट एसिनेप्टिक मेम्ब्रेन हैज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, ठीक है, लीजेंड गेटेड चैनल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस द सिनेप्स, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, ट्रेवल फास्टर देन केमिकल ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मायोग्लोबिन इज फाउंड इन, करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, स्लो मसल फाइबर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू अ टेंडन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, ऑल ऑफ द थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट देयर इज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, शॉर्टनिंग ऑफ सैक्रोमीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एच जोन इज स्टेटेड मसल कंटेन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, मायोसिन बट नो एक्टिन। इन स्केलेटल मसल द मेन रोल ऑफ टीट्यूब्यूल इज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, इनवर्ट कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द साइक्लोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज, इसका आंसर है हमारा डज ए, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मसल फैटिग्यू इज ड्यू टू, मसल फैटिग्यू किस वजह से होती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, इंडिकेटेड सप्लाई ऑफ एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बैंड ऑफ वॉल्यूंटरी मसल कंटेन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, ऑल मायोसिन एंड सम एक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा की इन कॉन्ट्रैक्ट टू स्केलेटल मसल फाइबर द स्मूथ मसल फाइबर्स, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, ठीक है, डेवलप टेंशन मोर स्लोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज कम्पेयर टू टोनिक स्लो रेड मसल द ट्विच फास्ट वाइट मसल हैज़, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, मोर साइक्लोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हेन समेशन अकर्स बाय रिपीटेड स्टिमुलेशन द मसल इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ, आंसर होगा हमारा बी, टेटनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसल अनेबल टू अंडरगो सस्टेन कंट्रैक्शन इज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, कार्डिक मसल। तो हमारे MCQ कंप्लीट होते हैं जूलॉजी के अकॉर्डिंग टू यूनिट, मैंने आपको करा रखे हैं MCQ, तो आप चेक कर लीजिए प्लेलिस्ट में जाके। ओके, सो गुड बाय, सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट, बाय।